इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो उसका उत्तर आप कैसे लिखें। सबसे पहले आपके एग्जाम में एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई आइडिया नहीं है, उसमें तो आपको बाबू पढ़ के देना ही पड़ेगा और जितना क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला है कम से कम उतना क्वेश्चन बनाना ही है। जैसे 100 में 50 बनाने बोला है तो 50 बना के आना है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव में दो तरह का प्रश्न आता है, एक है शॉर्ट, एक है लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, उसका जवाब नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई वर्ड का तो जवाब आ रहा होगा, है ना। कोई एक वर्ड, जैसे पूछा इतिहास के बारे में बताइए। अब मान लो इतिहास के बारे में नहीं पता है तो सिर्फ इतिहास एक वर्ड है ना, उसी के बारे में लिख देंगे, उसी से मिलता जुलता। उसका जवाब ना लिख करके वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखना है और उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड कोई दूसरा चीज लिख देना है, लेकिन लगना चाहिए कि आप वही चीज लिख रहे हैं, वही वर्ड। जैसे वहां पूछा क्या कि प्रकृति का वर्णन करें। अब हम प्रकृति का वर्णन नहीं जानते हैं तो हम लोग लिख देंगे प्रकृति का वर्णन निम्नलिखित है, प्रकृति ऐसा होता है, प्रकृति वैसा होता है। तो बार बार प्रकृति प्रकृति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पूछ देगा कि मौर्य वंश की विशेषताएं बताइए। अब मौर्य वंश की विशेषता नहीं आता है या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं आता, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्नलिखित है, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अच्छा था, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही उत्तम था, हड़प्पा सभ्यता में नागरिक बहुत अच्छे थे। मतलब उसी से मिलता जुलता शब्द लिख देंगे। अगर वो नहीं आ रहा तो उस शब्द को देख करके मिलता जुलता। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। अब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें क्या है कि टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें टोटल 5 पॉइंट लिखना होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किसी तरह से आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट लिखने के बाद जैसे मान लो पूछा हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताइए, तो हम लोग लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है। अब 2 पॉइंट लिख देंगे, बाढ़ कारण है, सुखाड़ कारण है। उसके बाद फिर अगर मान लो और 3 पॉइंट लिखना है, 3 अगर पॉइंट नहीं आएगा तो ऊपर वाला जो 2 पॉइंट है उसी को फिर उल्टा रिपीट कर देंगे नीचे। बात समझ रहे हो। मान लीजिए 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है ना। मान लीजिए आपको पूछा कि इनकी विशेषताएं बताइए। अब लिखोगे इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता मिलता जुलता कुछ भी लिख दोगे थोड़ा बहुत, दूसरा विशेषता में भी थोड़ा बहुत कुछ लिख दोगे। अब तीसरा विशेषता नहीं आ रहा है तो तीसरा विशेषता में जो पहला वाला विशेषता है उसी को दोबारा लिख दोगे थोड़ा बहुत घुमा करके। फिर जो दूसरा वाला विशेषता है उसको लिख दोगे चौथा पॉइंट में थोड़ा बहुत घुमा करके। इस तरह से 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। अब मान लीजिए किसी प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उस समय क्या करें, तो उस समय आपको उनसे रिलेटेड कोई भी चीज बना बना करके थोड़ा कहानी लिख देना है, थोड़ा पहला वाला लाइन किसी तरह लिख देना, बीच में कोई दूसरा चीज घुसा देना है, कोई कहानी उसी से मिलता जुलता कोई शब्द। अगर कोई लास्ट में कुछ याद नहीं है तो कोई गाना याद होगा, मतलब कुछ अगर नहीं है तो कह रहे हैं। ऐसे तो आपको लिखना है बाबू, लेकिन अगर नहीं आ रहा हो तो कोई शॉर्ट कोई चीज, तो कम से कम जो कॉपी चेक करने वाला उसको पता चलेगा कि आप कोई चीज लिखे हैं, तो कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब अगर कोई साइंस के बच्चे हैं तो उसको फिगर पे ध्यान देना है। अगर मान लो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो अपने से कोई भी फिगर बना देंगे। फिजिक्स में कोई बैटरी का फिगर बना देंगे, कोई मशीन का फिगर बना देंगे, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन का फिगर बना देंगे, है ना। बायोलॉजी तो आपका एग्जाम हो ही गया। मैथ अगर है तो मैथ में अपने से आंसर आए नहीं आए बस सोल्यूशन करते जाएंगे, सोल्यूशन करते जाएंगे, लास्ट में आंसर नहीं आया तब भी 3-4 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे आपको एग्जाम देना है, नहीं होगा तो एक लॉन्ग वीडियो हम बना देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में फोड़ना है और धुआं धुआं उड़ाना है।